अस्सलाम वालेकुम बच्चों। कल हमने सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 18 तक पढ़ा था। आज हम आयत नंबर 19 से शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अशिक़्क़तन अलैकुम फ़इज़ा जाअल खौफ़ु रअयतहुम यंज़ुरूना अलैका तदूरु अयूनुहुम कल्लज़ी युग़शा अलैहि मिनल मौति फ़इज़ा ज़हबल खौफ़ु सलकूकुम बिअल्सिनातिन हिदादिन अशिक़्क़तन अलल खैर। अब इस आयत में ये कहा जा रहा है कि तुम्हारे बारे में बुखल करते हैं, फिर जब डर का वक्त आए तो तुम उनको देखो कि तुम्हारी तरफ देख रहे हैं और उनकी आंखें इस तरह फिर रही हैं जैसे किसी को मौत से गशी आ रही हो। फिर जब खौफ जाता है तो तेज जुबानों के साथ तुम्हारे बारे में जुबान दराजी करें और माल में बुखल करें। अब इस आयत में अल्लाह ताला ये फरमा रहे हैं कि ये जो मुनाफिक हैं ये मुसलमानों के साथ मुखलिस नहीं है। ये मुसलमानों के बारे में बहुत बदगुमानी रखते हैं और इसलिए उन्होंने खंदक के मौका पर भी उनका साथ नहीं दिया था, खंदक की खुदाई में उनकी मदद नहीं की थी, ना ही जहाद के कामों में अपना माल खर्च किया था। फिर जब खौफ उन पर तारी हो जाता है, वो दुश्मन के लश्कर को देखते हैं तो ए मोहम्मद मदद के लिए वो तुम्हारी तरफ देखते हैं। उस वक्त उनकी हालत देखने के काबिल होती है। उनकी आंखें इस तरह घूम रही होती हैं जैसे किसी शख्स पर मौत की गशी आ रही हो। लेकिन जब उनका जंग का खौफ जाता है तो फिर वो मुसलमानों के खिलाफ और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ बदजुबानी करते हैं, बुरा भला उनको कहते हैं, उनके खिलाफ मुख्तलिफ किस्म की चालें चलते हैं और वो अपना माल जो है वो अल्लाह की राह में भी नहीं खर्च करते और भलाई के कामों में भी खर्च नहीं करते। उलाइका लम युमिनु फ़अख़बतल्लाहु अमालहुम व काना ज़ालिका अलल्लाहि यसीरा। ये लोग हकीकत में ईमान ही न लाए थे और तो खुदा ने उनके अमाल बर्बाद कर दिए और ये खुदा को आसान था। ये मुनाफिक लोग जो तरह तरह की बातें मुसलमानों के खिलाफ और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ करते हैं, ये हकीकत में ईमान ही नहीं लाए थे। ये बज़ाहिर अपने आप को मुसलमान जाहिर करते थे, लेकिन हकीकत में ये काफिर थे, ये मुनाफिक थे और अल्लाह ने उनके अमाल बर्बाद कर दिए। जो वो नेकियां करते थे सब जाया कर दी हैं और अल्लाह के लिए ऐसा करना बहुत ही आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। यक्सबून अल अहज़ाबा लम यज़हबू व इन यातिल अहज़ाबु यवद्दू लौ अन्नहुम बदूना फिल अराबी यसअलूना अन अंबाइकुम वलौ कानू फीकुम मा कतलू इल्ला कीला। खौफ के सबब ख्याल करते हैं कि फौजें नहीं गईं और अगर लश्कर आ जाएं तो तमन्ना करें कि काश गंवारों में जा रहे और तुम्हारी खबरें पूछा करें और अगर तुम्हारे दरमियान हो तो लड़ाई में बहुत कम आए। अब इसमें ये अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ये मुनाफिक जो हैं इनका ये हाल है कि जब ये दुश्मन के लश्कर को देखते हैं तो जब ये दुश्मन के लश्कर को देखते हैं तो खौफ ज़दा हो जाते हैं और उनका खौफ उन पर इतना मुसल्लत होता है कि फौज जाने के बाद भी लश्कर चला भी जाता है तो वो ये ख्याल करते हैं कि अभी यहीं कहीं हमारे आसपास मौजूद है। वो इतना डरे और सहमे होते हैं और अगर लश्कर आ जाएं और अगर लश्कर देख लें दुश्मन का कि ये हम पर हमलावर हो रहे हैं तो उनकी ये ख्वाहिश होती है कि काश हम दूर गंवारों में जाकर रहें ताकि हम ना इधर होंगे और ना हम लड़ाई में शरीक होंगे और फिर उधर जाकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों के बारे में खबरें मालूम करेंगे कि कुफार के लश्कर के साथ और मोहम्मद के साथियों के साथ
کیا سلوک ہوا ہے؟ آیا وہ غالب آئے ہیں یا کفار نے ان پر غلبہ حاصل کیا ہے؟ اور اے محمد یہ لوگ بڑے ہی بخیل ہیں، اگر تمہارے درمیان بھی ہوں تو کبھی بھی تمہارا ساتھ نہیں دیں گے، نہ تمہارے ساتھ مل کر لڑیں گے، اور اگر کبھی شامل بھی ہو جائیں تو دکھاوے کے لیے ہوں گے، یہ کبھی بھی تمہارے ساتھ مل کر دشمن کا مقابلہ نہیں کریں گے، کیونکہ یہ ہے ہی منافق اور یہ اللہ پر ایمان ہی نہیں لائے۔ اس لیے تم ان کی طرف سے یہ خیال جو تمہارے دل میں ہے کہ یہ تمہارے ساتھ مل کر مقابلہ کریں گے، یہ اس اپنے خیال کو چھوڑ دو۔ تو بچوں کل ہم انشاءاللہ دوسری ویڈیو میں ملیں گے، آج یہ آپ کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ خدا حافظ۔